तहकीकात जारी है और इस शख्स को क्राइम ब्रांच की CICE जम्मू यूनिट ने एक नोटिस लेने के बाद गिरफ्तार किया था और उसकी शनाख्त फिरदौस अहमद वगे वल्द गुलाम नबी वगे की साकिना वाकसूरा गांदरबल के तौर पर हुई है। उसे पुलिस स्टेशन CICE जम्मू की टीम ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जाली शनाख्ती कार्ड्स, मोहरें और जराइम में इस्तेमाल होने वाली दीगर दस्तावेजात भी कुछ इश्तालंगेज मवाद भी बरामद किया गया है। बीजेपी के कौमी रहनुमा और जम्मू कश्मीर के लिए शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वादी का आइंदा दौरे कश्मीर में पार्टी के इम्कानात को फरोग देगा और वजीर आजम के कश्मीर के दौरे के बारे में कोई खास तफसीलात बताए बगैर सूद ने ताहम कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और वो जम्मू और कश्मीर के तमाम खित्तों में बहुत मकबूल है। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहादी जमातों पर भी तनकीद की। उन्होंने अपोजिशन जमातों को बेसमत करार दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में भी सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पे फाइनल अनाउंसमेंट 1-2 दिन में करने जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 2 और PDP 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसका अभी जो 1-2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कि बीजेपी इसको किस तरह से लेती है, क्या इनके लिए एक चैलेंज है बीजेपी के लिए अगर इंडिया ब्लॉक यहाँ पे भी बाकी जगहों की तरह यहाँ पे भी अनाउंस करता है। इस पर आशीष सूद है मेरे साथ, नेशनल लीडर हैं और को इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, सवाल सीधा है कि अगर अलायंस यहाँ पे वो करते हैं, जैसे हमारे पास खबरें हैं कि 3-2 और 1 के फार्मूले पे वो चलेंगे, उत्तर प्रदेश हो आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली, गोवा, बाकी जगहों पे, गुजरात समेत, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे भी एक चैलेंज बन के? देखिए, एक तो ये ऐसा कोई इंडी ब्लॉक, इंडी अलायंस जैसी कोई चीज कहीं दिखती नहीं है। कुछ लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और अपने अपने कुकर्मों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और अपने परिवार की एक तरीके से सल्तनत को चलाने के लिए इकट्ठा आने की बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, यही लोग कहते थे, आम आदमी पार्टी वाले कहते थे वो भ्रष्ट हैं, यही लोग कहते थे इनसे अलायंस नहीं करेंगे, आज यही आपस में अलायंस कर रहे हैं। तो एजेंडा क्या है? एजेंडे देश की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है, एजेंडा दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है, एजेंडा रीजन की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है। एजेंडा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को जेल से जाने से बचाने का है। अब जम्मू में उनकी एक सक्सेसफुल रैली हुई, अब कश्मीर वैली पर ध्यान है और कश्मीर वैली में भी एक रैली करने जा रहे हैं। क्या लगता है तो उनकी जो रैली होने वाली, कितना बूस्ट मिलेगा कश्मीर में आपके प्रोस्पेक्ट? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आना जनता के लिए भी उत्साहवर्धक होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी उत्साहवर्धक होता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी विकास की बातें करते हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने वादों को पूरा करने की बातें करते हैं, उससे जनता में विश्वास जागृत होता है। इस बार नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने बताया कैसे 2013 में यहाँ पर नए एम्स, नए IIM की बात की थी और आज वे सब फंक्शनल है। तो आने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ती है, एक एस्पिरेशन बढ़ती है लोगों की कि हाँ, अब हमारे लिए कुछ और बेहतर जनजीवन के नाते हमारे लिए एक और बेहतर तरीके से विकसित जम्मू कश्मीर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी की जानिब से पामपुर में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और दर्जनों नौजवानों ने पार्टी के नायब जिला सदर पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनाई की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ ने बताया कि पामपुर में जमीनी सतह पर पार्टी मजबूत हो रही है। हमारी आज ज्वाइनिंग थी पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज लोग आए थे, बड़ी तादाद में लोग आए थे जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। तो इनमें एक पंच भी आए थे जो दुस से है, अब्दुल रशीद दुस के, जो PDP के थे, तो अभी वो भी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पे लोग भारी तादाद में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रीजन यही है कि हम काम कर रहे हैं लोगों के, हम दिन रात इनके काम कर रहे हैं। ग्राउंड का हो, पावर का हो, कोई भी मसला हो, हम इनका मसला हल कर रहे हैं। काम हो रहे हैं, ये नौजवान भी देख रहे हैं, बाकी इलाकों में भी काम हो रहे हैं। तो इसलिए पामपुर के नौजवान भी हमारे साथ, ज्यादा पामपुर के साथ ही इस्तेसाल हुआ है, इसीलिए जवान भी देख रहे हैं। पामपुर के लोग भी पामपुर के जो रहने वाले हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी देख रहे हैं कि पामपुर में डेवलपमेंट हो रहा है।
डीडीसी मेंबर डारसिरा अवतार सिंह ने पोशावंतराल का दौरा किया। वो रूस यूक्रेन जंग में फंसे आज़ाद यूसुफ कुमार के घर गए और उनके साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने अहल खाना को यकीन दिलाया कि आज़ाद यूसुफ को घर लाने के हवाले से वो तमाम तर कोशिशें करेंगे। उन्होंने वजीर आज़म और वजीर खारजा से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। से अपने होम मिनिस्टर साहब से, अपने फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी से कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग सारे परेशान हैं इस सिलसिले के लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने जितने भी ज़राए हैं उनको रसूख को उनको इस्तेमाल करके रशिया की गवर्नमेंट से इसको टेकअप करके अपने जो ये यरगमाल बनाए हुए हैं वहाँ बच्चे हैं इनको फौरन से पेशतर अपने घर सही सलामत लेके आया जाए। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू कश्मीर के चेयरमैन अब्दुल रहमान ने पामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने बताया कि सरकार मुलाजमीन को डेडवुड करार देने की कोशिश कर रही है, डेडवुड करार देने पर और उन पर ज़बरदस्त डाल रही है, दबाव भी डाला जा रहा है। रहमान ने बताया कि महकमे के मुलाजिम दिन रात मेहनत करके लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद है, आज महकमा बिजली ने एक बार एक अच्छा कदम उठाया है एमनिस्टी का। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आइए इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। और एक बात मैं यहाँ आपके माध्यम से वाजिया करना चाहता हूँ, ये जो महकमा बिजली है ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इस साथ दे और इस साथ ले, यहाँ तोल के मिलता है, मिलता था पहले ऐसे ही, लेकिन वो ज़माना ख़त्म हो गया है। लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी, आप जितना पावर जलाओगे उतना फ़ी अदा करो, अपने लोड में कमी करो और जिनका बकाया है वो अदा करे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेडवुड किसको कहते हैं, शायद मैं इस इल्म से बाहर हूँ। अगर रात के 12 बजे को पावर चलाना डेडवुड है, बर्फबारी में पावर चलाना डेडवुड है। हालांकि सब लोगों को ये गलत फहमी है कि महकमा बिजली की 24 घंटे ड्यूटी है। देखिए, हम 2.5 दिन लेते हैं, इसका कोई शक नहीं है, वो संडेज और गेस्टेड हॉलीडेज का हमें होता है, लेकिन फिर भी हमने जब भी ड्यूटी दे दी है, ड्यूटी हमने इबादत जान के दी है। हम रात को भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते। वो सबों को मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को मैं इसदा करता हूं कि जो आप हार्ड स्टेप उठाने जा रहे हो इससे गुरेज करिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। हंदवारा में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के सिलसिले में डिग्री कॉलेज हंदवारा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि कश्मीरी ज़बान को फ़रोग देने के लिए तमाम तबके के लोगों को अपना कलीदी रोल निभाना होगा। डॉक्टर शाहिदा शबनम ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में भी कश्मीरी को तरजीह मिल रही है और आने वाले वक्त में नई नस्ल तक कश्मीरी ज़बान को पहुंचाया सबकी जिम्मेदारी है। हमारे अदीब शोरा वाबस्ता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको मदऊ किया था फर्स्ट टायर में, इसके बाद आगे भी होगा इंशाल्लाह। तो इसमें बुनियाद जो प्राइमरी सतह तक होनी चाहिए कश्मीरी ज़ुबान की, वावेल कॉन्सोनेंट्स बच्चे को पता होना चाहिए, ताकि आगे जाकर वो ठीक से सही से जो सिलेबस बना रखा है हमने कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो वो ठीक से पढ़ पाए कम से कम। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हमारे पास बच्चा आता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि वावेल एंड कॉन्सोनेंट ग्रामर क्या है कश्मीरी। वज़ारत पंचायत राज ने दही तरक्की और पंचायती राज महकमा लद्दाख के ताउन से एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया और इसमें लाइन डिपार्टमेंट के सेक्टरल सरबराहान, BDOs, पंचायत इंस्पेक्टर्स और दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद लाइन डिपार्टमेंट्स, फील्ड फंक्शंस और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के फ्रंट लाइन वर्कर्स की सलाहियतों में इजाफा और तरबियत को बढ़ाना था। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत सोसे ने बतौर मेहमान खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मबनी ड्रामा काया 25 फरवरी को LTG के ब्लैंक कैनवस ऑडिटोरियम में पेश किया गया। रूबरू थिएटर दिल्ली की जानिब से इस ड्रामे को पेश किया गया और इस ड्रामे को विक्रम शर्मा ने लिखा है, जिसे डायरेक्ट
किया काजल सूरी ने। काया ड्रामे का बुनियादी मकसद ये बताना है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, खासकर ख़वातीन के लिए। सदियों से चले आ रहे मजहबी रस्मात और गलत जहनी नज़रियात में तब्दीली सिर्फ तालीम के ज़रिए ही आ सकती है। जब ख़वातीन तालीम याफ्ता होंगी तो वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर सकती हैं और अपने हुकूक मांग सकती हैं। रूबरू थिएटर आज अपना नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है काया। वैसे काया तो नाम भी होता है, लेकिन काया कल्प भी होता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका वास्तव में काया कल्प हुआ और अपने गांव से दुत्कारे जाने के बाद ना जाने वो किन किन हाथों में जाती है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई पूरी करके अपने उसी गांव में आती है जहां से उसे निकाला गया था और कलेक्टर बनती है। आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिए इस प्ले को और कलाकारों को उत्साह बढ़ाइए। हमें उम्मीद है आपको ये नाटक पसंद आएगा। शुक्रिया। आज हम यहाँ पर एलकेजी के ब्लैक कैनवस में आया नाटक देखने के लिए। और नाटक की अगर हम बात करें या वैसे भी कहें तो कला की कोई भी विधा होती है तो वो अभिव्यक्ति का साधन तो होती ही है, साथ ही सामाजिक चेतना का संचार भी करती है। इसी तरह का ये नाटक है काया। काया नाम की लड़की की कहानी है और किस तरह से उसने मेहनत करके, किस तरह से उसने अपने आत्मबल के आधार पर समाज में खुद को स्थापित किया। सब जिला अस्पताल मेंढर में आंखों के मुफ्त ऑपरेशन का 2 रोज़ा कैंप लगाया गया। रोटरी क्लब के इश्तराक से कैंप का इनेकाद किया गया और बैरून रियासतों से आए डॉक्टरों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। ऐसे में इस कैंप से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। क्योंकि बहुत सारे जहाँ हमें जो है बहुत फ़ायदा हुआ है कि पहले भी एक बार यहाँ कैंप लगा था, तो आज भी ये जो यहाँ कैंप लगा इसका बहुत फ़ायदा है। बहुत गरीब आदमी थे, ये कहीं भी ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, लिहाजा गवर्नमेंट को ऐसे और कैंप भी लगाने चाहिए यहाँ। तो हमारी यही है कि बहुत इस गवर्नमेंट से अपील कि ये ऐसे ही कैंप लगाते रहें तो बहुत अच्छी है। हमारे जो है ये लोगों का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सोनो किया जनाब, अल्लाह जीन दा तमना ना मारा को पैसा लियो ना कोई सोन ऑपरेशन कियो है। यो गवर्नमेंट की तरफों टेंट लगा हुआ था जनाब, अल्लाह जीन दा डॉक्टर जरा है सारा चंगा था, सोन ऑपरेशन हो गया। पब्लिक को बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये लोग दूर दराज इलाका में जम्मू जैसे पंजाब कश्मीर इलाका में जाने से कासर थे, गरीब लोगों को काम हुआ, बहुत बड़ी क्षमता, बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ा अच्छी तरह से काम चला है, लोग बड़े खुश हैं। अर्जिया करूँ कि गवर्नमेंट की जी स्कीम है यह बहुत ज़बरदस्त स्कीम इन्होंने, हम बॉर्डर एरिया का लोग था, हम जम्मू अगर जहाँ था तो बहुत बड़ा खर्च हुआ है और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ मतलब है डॉक्टर शफाक साहब को भी कि जिसने मतलब है ये इधर रखाए हुआ है, मेंढ रखाए हुआ है, और डी साहब को भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि डी साहब ने मतलब जो है कि डॉक्टरों ने मतलब है इत मंगवाए हुआ है। गरीब लोग था, ये बहुत गरीब लोग था, इतू जा गया था, रजौरी भी ऑपरेशन नहीं था करा सके, प्राइवेट के भी नहीं था करा सके, तो सरकारी में भी नहीं था करा सके जम्मू, क्योंकि कोई अखा ऑपरेशन जो है तो बहुत शुक्रिया अदा करा हम कि जो हमारे गरीब लोगों को एक मतलब है ऑपरेशन हो गए हैं। नमस्कार, मैं DN शर्मा, चेयरमैन रोटरी INT हॉस्पिटल को। हमारी हॉस्पिटल उधमपुर से पूरी टीम आई हुई है, हमारे पास कर्नाटका के डॉक्टर आए हुए हैं। ये पूरा मेगा कैंप चल रहा है, तो इस पर हमारा आज हम जहाँ कर रहे हैं मेंढर में, तो कल हमने 28 किए थे, आज हम सोच रहे हैं 40 के करीब आज हो जाएंगे। टोटल हमारा 70 का टारगेट है। तो हमारा रोटरी का मिशन यही है कि हमें अंधेपन को दूर करना है। हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डॉक्टर के साथ मिलकर, हमें डॉक्टर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये एनेस्थीसिया की हैं, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।